अच्छा माइक्रोफोन टेस्टिंग नहीं कर रहे, ये क्या टेस्ट होगा? होता है, बोलोगे तो टेस्ट। अच्छा ही नहीं, इसमें तो होता ही नहीं, तो कलर वो है, रिसीवर है कलर अकेला यार। हेलो। अच्छा हेलो। पकड़ लेता है आवाज, मैं कहा वीक वीक। चलिए शुरू करें। तो एक्चुअली क्या होता है, रिकॉर्डिंग के टाइम में जो फालतू आवाज है वो ना आए, है ना। इसको भी हमें है। चलो अब क्लास की बात करना। देखो ये रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बच्चों क्या होगा हमारे साथ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा टॉपिक है जी। इंट्रोडक्शन में कुछ साइन कन्वेंशन है ना, जैसे बताऊंगा। पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बहुत बड़ा है, हमारी आंखें सिर्फ थोड़ा सा ही देख पाती हैं, जिसको हम विजुअल लाइट कहते हैं, और उसकी रेंज है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। इसको ही हम लाइट के नाम से जानते हैं, है ना। तो नोट करने वाली बात है, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर ये विजुअल लाइट का वेवलेंथ है। नहीं बेटे ध्यान से सुनो, सिर्फ वेवलेंथ यार, वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट। ओके, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट होंगे वही नोट करना है, बाकी कुछ नोट नहीं करना है। आईआर रेडिएशन दिखती नहीं है क्या? नहीं, आप उनको सिर्फ वार्म फील करते हो उनका। तो बढ़ रहे हैं जी आगे। क्या साइन कन्वेंशन है? जो सर कैमरास में आईआर डिवाइस होते हैं, वो थोड़ा बहुत रेड रेड दिखती है। देखो जी, ये लाइट है जो हमें विजन और सेंसेशन दिखाती है, ठीक है। लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ होती है, सब बताया हुआ है, कुछ भी आपको नोट नहीं करना है। ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, light wave can be considered to travel from one point to another along a straight line joining them. The path is called ray of light. Okay, a bundle of such rays constitutes beam of light. Light exhibits certain properties such as reflection, refraction, dispersion and scattering of light. ये सारी लाइट की प्रॉपर्टीज हैं बेटे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब कोई रे ऑफ लाइट है ना किसी हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मारते हैं, वो लाइट बैक comes into the same medium. This phenomena is called reflection. Okay, and this is what angle of reflection I, है ना, and this is what angle of reflection R. And what is law of reflection? Angle I equals to angle R. Okay, this is the law of reflection, पहला वाला। दूसरा क्या है? Incident ray, reflected ray and normal, they should lie in the same plane. They should lie in the same plane. तो साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों, सबको आते हैं, पर एक बार मैं रिवाइज या रिकॉल करवा देता हूं। ठीक है जी, ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर होता है जो आउटर पार्ट है उस पे इमेज बनती है, ठीक है जी। अंदरला हिस्सा पॉलिश है। ओके, जो सेंटर से पास कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस, P पोल ऑफ द मिरर, F फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट हमेशा placed on the left side of the mirror so that the direction of incident light is from left to right. ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। ओके, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं? पोल ऑफ द मिरर, P से करने हैं बच्चों, ठीक है। P से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव डिस्टेंस कहा जाता है। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? नेगेटिव डिस्टेंस होता है। P पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट है।
ओके, अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा जी, और डाउनवर्ड क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। एक्सिस के ऊपर सब प्लस आएंगे, नीचे क्या आएंगे, माइनस आएंगे। ठीक है जी, ये साइन कन्वेंशन है, यूनिवर्सल है। अगर आपको नोट करने हैं तो आप नोट कर सकते हैं, पता है तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। फोकल लेंथ बच्चों एफ कहलाती है, पी से एफ का दूरी है वो फोकल लेंथ कहलाता है। और सी क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये लेंस या मिरर एक बहुत बड़े स्फीयर का हिस्सा होते हैं। ठीक है जी, जब भी उस स्फीयर के रेडियस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जब भी हम इसमें कोई नॉर्मल डालते हैं, कोई नॉर्मल डालते हैं, वो कहां से पास करेगा, हमेशा आप स्फीयर पे कहीं से भी नॉर्मल डालो, कहां से पास करेगा, ऑलवेज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है आपके पास। When light ray instead on a reflecting surface, then it comes back into the same medium. This phenomena is called, बोलिए जवाब दो जल्दी से। ठीक है जी, नेक्स्ट है बच्चे, पढ़िए क्वेश्चन, क्या सही है, क्लियर। नेक्स्ट वन, according to Cartesian sign convention in case of mirror, all the distance are measured from pole of the mirror. Distance are measured downward perpendicular to the principal axis। ठीक है जी, और क्या है बच्चों, distance are measured in the direction of instant light are to be taken as positive, all the above, clear। focal length of spherical mirrors, क्या फोकल लेंथ रहेंगी, देखिए जी नेक्स्ट टॉपिक है भाई, कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको समझने हैं। फोकस क्या है सिर्फ समझना है। सारी पैरेलल लाइट्स दे कन्वर्ज at a point on the principal axis called focus. The distance of focus from the pole is called focal length. ओके, ठीक है जी, ये एक कनकेव मिरर है, पहले कन्वेक्स बनाया था, आउटर हिस्सा पॉलिश्ड है, इनर पी पॉइंट है। ठीक है जी, अपर्चर क्या होता है, पहले समझिए अपर्चर क्या है। अपर्चर वो पॉइंट है, वो इफेक्टिव एरिया है। अपर्चर वो इफेक्टिव एरिया है किसी भी मिरर का दैट पार्टिसिपेट्स इन द इमेज फॉर्मेशन। और अपर्चर हम स्मॉल लेके चलते हैं हमेशा। ठीक है, अभी कोई आर्टिकल नहीं है बच्चों, बेसिक कंसेप्ट हैं सारे। अगर कोई रे ऑफ लाइट मारते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसने हमेशा कहां से पास करना है, फोकस से पास करना है। कहां से करना है जी, बोलो सर एक बार, बोलो सारे, शाबाश। अगर कोई रे ऑफ लाइट वी पास पैरेलल, इट विल पास थ्रू द फोकस। और एक रे अगर हमने फोकस पे मारा तो वापस कहां पर आ गया, ये सी पर आ गया। सेंटर ऑफ जो प्रिंसिपल एक्सिस पे मारेंगे, इट विल रिट्रेस द सेम पाथ। आगे है जी, अगर हम ध्यान दें ये नॉर्मल कहां से पास होगा जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये एंगल बेटा थीटा है तो ये क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ओके, और आपको पता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो ये थीटा है तो ये क्या बनेगा, थीटा बनेगा। समझ रहे हो, ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है बेटा, ये लाइन स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। आपको ट्रायंगल पता है, कोई ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए सी एफ, ए सी एफ। इसमें क्या हो रहा है, दो एंगल बराबर है, कौन से, एक एंगल है बराबर ए सी एफ, दूसरा किसके बराबर है, ए एफ सी। ए सी एफ बराबर है ए एफ सी बराबर है। ठीक है जी, नहीं नहीं, ये बनेगा सी ए एफ।
ये बनेगा CAF, दैट इज थीटा। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर होते हैं देन वी से दैट टू साइड्स आल्सो सेम। CF इक्वल्स टू FA, CF इक्वल्स टू FA। ओके, अब आगे समझना है बेटा, FA इक्वल्स टू FP क्यों? हमने कहा था अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल। अपर्चर स्मॉल है तो ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट इसके बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि CF इक्वल्स टू FA इक्वल्स टू FP। अगर ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो क्या है, दोनों का सम क्या होता है? ये क्या होता है हमारा फोकल लेंथ, यू नो। तो क्या हुआ जी, ये भी F है। ओके, तो क्या सीखा आपने कि CF कितना है? देखो CP क्या हुआ, CF प्लस FP, तो CP कितना है, R कितना हुआ, F प्लस F, तो आंसर क्या आ गया 2F। तो एक बहुत ही सिंपल रिलेशन आ गया कि R किसके बराबर है बेटा, 2F के बराबर है। ठीक है, एक सिंपल सा कंसेप्ट कैसे हमने प्रूव करना है। सारे बच्चे इस बात का ध्यान दें, CBSE ने आज तक कभी ये नहीं पूछा कि कनकेव मिरर से आप बनाओ रिलेशन या कन्वेक्स मिरर से बनाओ रिलेशन। तो एक ही आप किसी भी मिरर को लेकर रिलेशन बना सकते हो, तीन तीन डेरिवेशन नहीं करनी है, सिंपल एक डेरिवेशन करके आप प्रूव कर सकते हो R इक्वल्स टू 2F। ठीक है जी, तो इसको आप नोट कर लें। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जी। The focal length of spherical mirror is what? Maximum for red light, maximum for blue light, maximum for white light, same for all light. बिल्कुल सही, फोकल लेंथ है सेम फॉर ऑल लाइट मिरर्स के केस में, नॉट फॉर द लेंस। If a spherical mirror is immersed in a liquid, its focal length will increase, decrease, remain unchanged, depend on the nature of liquid. बेटा मिरर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेंस में मटेरियल का फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। क्या पढ़, एक्सप्रेशन फॉर द मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन क्या है, हम इक्वेशन यहाँ पर ड्राइव करेंगे। आप ध्यान से समझिए क्या है बच्चों, मैं आपको एक बार रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, पहले ध्यान से देखिए, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई, पैरेलल रे कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। कहाँ से बच्चों, फोकस से पास करती है, पढ़ाया था ना मैंने, रूल है ये रे का। दूसरी रे कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे पास करती है वो अपना पाथ भी रिट्रेस करती है। और ये तो पता ही है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस तो क्लियर। ओके, हम यहाँ पर एक रे और पास करवाएंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, एक रे और पास करते हैं। अगर हम रे पास करवाएं, कहां से बच्चों, A टू P, यहां से एक रे ऐसे पास कराइए तीसरी वाली, और कहां से, ये जहां ये सब इंटरसेक्ट करेंगी वहां क्या बन गई आपकी, इमेज बन गई। क्या बन गई जी, इमेज। नहीं नहीं बेटा, पी से पोल पे पास किया ना एंगल के साथ, पॉइंट बी से पॉइंट ये भी सी से ही क्रॉस करेगी। आप एक बार इतना डायग्राम बना लीजिए,
फर्दर है जी, इसको प्रूव करते हैं। इसमें दो ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर हैं, ठीक है जी, उनको हमें लेना है बच्चों। तो क्या सिमिलर है देखिए, A1 और B1 क्या है, ये इमेज है, रियल है क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है जी। और AB क्या है, ऑब्जेक्ट है। और मिरर क्या है तुम्हारा, मिरर इज कनकेव मिरर, ओके। तो F क्या होगा जी, फोकस की दूरी इज कॉल्ड F, इमेज की दूरी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज V, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज U, ओके। So to derive a relation between U, V and F is called mirror equation. इसको obtain करना ही mirror equation होता है बच्चे, okay. So we will move further. Let us, we have two triangles A1 देखिए, B1 F. We have a triangle, मैं इसको मार्क कर देता हूं, देखिएगा। एक ट्रायंगल ले ली मैंने A1 B1 और F, ओके। दूसरी क्या लिया है, F M और P, ओके। F ऑलमोस्ट अपर्चर स्मॉल है तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, अपर्चर इज स्मॉल, ठीक है जी। दोनों ट्रायंगल क्लियर हैं जो हमने लिए हैं, जो मैंने डार्क रेड कर दिया है, एक ऊपर वाली ट्रायंगल ले ली है और एक नीचे वाली ट्रायंगल ले ली है। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं बच्चों, तो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर मस्ट बी इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो लिखिए A डैश B A1 या A डैश B डैश इक्वल्स टू अपॉन MP। देखिए क्या लिखते हैं, A डैश B डैश अपॉन MP इक्वल्स टू B डैश F अपॉन FP, ओके। समझ में आया, समझ में आया बच्चों, क्लियर। और अगर हम फर्दर चलें, ये जो MP है किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, A डैश B डैश अपॉन AB किसके बराबर हुआ, B डैश F अपॉन FP। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर जी 1। अगर हम फिर से बात करते हैं, सेकंड ट्रायंगल का ग्रुप लेते हैं, पहले कौन सा लिया था बताया था मैंने आपको, अभी सेकंड ट्रायंगल लेते हैं। ये पुरानी, इसको कलर और दे देते हैं कि मान लीजिए ग्रीन कलर देता हूं। अभी कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल लेंगे हम A P B, A P B, A P B, ये वाला समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या ले लें, A डैश, जो ग्रीन कर दिया, देखिए ध्यान से, A डैश B डैश P, ओके। तो क्या बनेगा, एंड ट्रायंगल A डैश B डैश P इज सिमिलर, फिर से वही सा, परपेंडिकुलर A डैश B डैश अपॉन AB किसके बराबर होगा जी, इसका बेस कितना है B डैश P, इसका कितना है BP। इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो अगर हम देखें फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बच्चों, तो राइट हैंड साइड क्या होगी, बराबर हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना, क्लियर। तो क्या समझ में आया तुम्हें, B डैश F अपॉन FP किसके बराबर है, B डैश P अपॉन BP। आपने MP और AB को MP क्योंकि साइज सेम है ना, रे पैरेलल है, तो AB और MP क्या आएंगे,
सेम आएंगे। अब क्योंकि हमने सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं, पोल से करने हैं। देखो पोल कहाँ कहाँ नहीं है, ये P है, ये P है, ये P है, यहाँ पोल नहीं है B डैश F में, B डैश F पोल नहीं है। तो क्या कर दूं देखना अभी आप, B डैश F को क्या लिखता हूं, मुझे इतना लिखना है इतना, तो क्या लिखूंगा B डैश P माइनस F B डैश अपॉन FP इक्वल्स टू B डैश P अपॉन BP। ओके व्हाट इज B डैश P, देखो B डैश P कितना है माइनस V F P डैश कितना है, ये B डैश P हो गया, आगे क्या है ये, बाकी तो सब कहाँ से है, P से ही है ना, बाकी सब तो P से ही मेजर है। हमें चाहिए क्या बी डैश एफ चाहिए था ना। B डैश P पहले समझ में आया, देखो B डैश P सारे P से मेजर होंगे तो क्या आएगा, ये माइनस V आ गया, आगे क्या चाहिए माइनस F B डैश F B डैश, तो क्या है कुछ क्या गलत किया यहाँ पर मुझे, रुको यार B डैश F चाहिए था मुझे, तो ये बी डैश पी माइनस ये आएगा B डैश P माइनस PF, क्या लिखना था यहाँ माइनस PF, वैल्यू करो B डैश B डैश कितना है माइनस V, और PF कितना है माइनस F, ओके अपॉन FP कितना है FP माइनस F इक्वल्स टू B डैश P कितना है B डैश P माइनस V अपॉन BP कितना है माइनस U। ठीक है जी, यहां से क्या हो जाएगा, कट गया जी ये, तो देखिए माइनस V प्लस F अपॉन माइनस F इक्वल्स टू V अपॉन U, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, माइनस VU प्लस FU माइनस FV, ओके डिवाइड बाय UVF, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी, क्या आ गया जी माइनस 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन V इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन U, इसको इधर ले आओ, उसको F को उधर ले जाओ, क्या आ गया 1 बाई U प्लस 1 बाई V इक्वल्स टू 1 बाई F। ठीक है जी, ये आ गया आपका। साथ में इसके हम करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इस बात को भी समझेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है, तो नोट करेंगे बच्चों। लीनियर मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट H इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये होता है H डैश H1 या H डैश अपॉन H, ओके H and H dash will be taken positive or negative in accordance with the sign convention। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर बनेगा तो प्लस में आएगा, नीचे बनेगा तो माइनस में आएगा। क्लियर, ओके यू नो ऑल दिस। आगे चल रहे हैं जी, आप इस डायग्राम में देखिए जो अपनी हमारी प्रीवियस डायग्राम थी, H क्या है पॉजिटिव और H डैश क्या है बच्चों नेगेटिव है। तो अगर हम देखेंगे क्या हमें समझ में आया भाई, अगर हम देखेंगे यहीं से देख लो सिंपल यार, H क्या है H डैश क्या होगा माइनस का होगा, H क्या होगा प्लस का होगा, तो मैग्निफिकेशन क्या आई नेगेटिव। सिंपल यार, ये ऊपर है ये कहाँ है नीचे है, एक क्या आएगा नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा बताओ, बोलो बोलो। देखो B डैश पता है ना आपको ट्रायंगल सिमिलर होती है, कौन सी ट्रायंगल, अभी हमने एक यहां से लाइन बनाई थी ना ऐसे ये वाली, रुक जाओ स्केल दो हमारा, ये वहीं पर ट्रायंगल जो हमारी हमने अज्यूम की थी,
ये वाली और ये वाली बेटे, ठीक है। तो उसी से हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, साइन कन्वेंशन भरेंगे, ठीक है जी। माइनस एच डैश अपॉन एच और इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस वी अपॉन माइनस यू। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आ गया बेटा, एम क्या आ गया, चाहे तो माइनस इधर लगा दो चाहे उधर लगा दो, एक जगह माइनस लगाना है, ठीक है। ये देखो ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस क्यों आया आपको समझ में आ रहा है, दोनों क्या थे, पोल से लेफ्ट हैंड साइड थे, इसलिए दोनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो एम क्या आ गया, एच डैश अपॉन एच या माइनस वी अपॉन यू। उसी जगह उसी डायग्राम में सेम में मैग्निफिकेशन लिखें, मैग्निफिकेशन होता है इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्लियर। ट्रायंगल कौन सी लेनी पता लग रहा है, कौन सी ट्रायंगल लेनी है, एक बार एफ को कॉमन कर दीजिए और एक बार पी को कॉमन कर दीजिए। क्लियर। तो आगे बढ़ रहे हैं, चलिए एप्लीकेशन के लिए फिर चलो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बार बार वॉच करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसे और वीडियो बना पाऊं। सभी को गुड डे बच्चे। ऑप्टिक्स इज वेरी इजी, ध्यान से समझें। और एक बात और बता के चल रहा हूं आपको कि जब भी न्यूमेरिकल करना है साइन कन्वेंशन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो पैरामीटर निकालना है उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, जो गिवन है उनमें साइन कन्वेंशन लेना है। तो गुड डे।